डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मीरा के पद। पदों को पढ़ने से पहले हम लोग कवित्री के विषय में जानेंगे, मीराबाई के बारे में जानेंगे। मीराबाई का जन्म जोधपुर राजस्थान के चोपड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। जब उनकी उम्र महज 13 वर्ष की ही थी, तभी उनका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। उनका जीवन दुखों में ही बीता। बचपन में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। विवाह के कुछ वर्षों उपरांत ही पति की, फिर पिता की और एक युद्ध में ससुर जी का भी देहांत हो गया। मीराबाई भौतिक जीवन से निराश हो गई थी। उन्होंने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में जा बसी और पूरी तरह अपने आराध्य देव कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया, उनमें मीराबाई का श्रेष्ठ स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार तथा बंगाल तक प्रचलित हैं। आपके पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। इसके अलावा पंजाबी, पूर्वी और खड़ी बोली के प्रयोग भी मिलते हैं। तो आइए पढ़ें पद। हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने बताया है कि वो प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, हरि माने ईश्वर, हरो माने दूर करना, भीर माने पीड़ा। हे ईश्वर, आप लोगों की पीड़ा तो हरते हो, हमारी भी पीड़ा को, हमारे भी दुख को, हमारे भी कष्ट को दूर करो। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। उन्होंने उस प्रसंग का वर्णन किया है, महाभारत के उस प्रसंग का वर्णन किया है जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण किया था और तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को स्मरण किया था और आपने उनका चीर बढ़ा दिया था, उनका वस्त्र बढ़ा दिया था। चीर माने वस्त्र। भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर। और अपने भक्त प्रहलाद के कारण ही, भगत माने भक्त, नर हरि धरियो आप शरीर, आपने नरसिंह का शरीर धारण किया था। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आपने नरसिंह अवतार लिया था। बूढ़ तो गजराज राख्यो। बूढ़ तो मीन्स डूबते हुए, गजराज हाथियों के राजा, काटी कुंजर पीर। कुंजर हाथी शब्द का पर्यायवाची है, पीर माने पीड़ा। आपने डूबते हुए ऐरावत हाथी को मगरमच्छ से बचाया था। आपने मगरमच्छ को मार करके ऐरावत हाथी को बचाया था और उसकी पीड़ा को दूर किया था। मीराबाई कहती हैं, मारी राजस्थानी शब्द है कि जिस प्रकार आपने इन सबके कष्ट और पीड़ा को दूर किया था, वैसे ही हे गिरधर पर्वत को एक उंगली पर धारण करने वाले हे श्री कृष्ण, आप हमारे भी पीड़ा को, हमारे भी कष्ट को दूर करिए। दूसरे पद में मीराबाई जी क्या कहती हैं, आइए देखते हैं।
श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित्य उठ दर्शन पास्यों। प्रस्तुत पद में मीरा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे श्याम, हे श्री कृष्ण, माने मीन्स मुझे, चाकर माने सेविका, कि आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए, अपनी सेविका बना लीजिए। आपकी दासी बनकर मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, जिसमें आप विहार कर सकें, विचरण कर सकें, घूम सकें, और इसी बहाने मैं रोज आपके दर्शन कर सकूंगी। नित्य माने प्रतिदिन, दर्शन माने दर्शन, पास्यु माने प्राप्त कर सकूंगी। प्रतिदिन मैं बाग बगीचे आपके लिए लगाऊंगी, आप उसमें विचरण करेंगे, और मुझे क्या फायदा होगा कि मैं प्रतिदिन आपके दर्शन कर पाऊंगी। बिंद्रा वनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। और क्या कह रही मीराबाई? बिंद्रावन अर्थात वृंदावन की कुंज गलियों में, पतली पतली गलियों में, सकरी गलियों में कृष्ण की लीला का, गोविंद माने श्री कृष्ण की लीला का गान करूंगी। इससे क्या होगा? चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरण पास्यों खर्ची। चाकरी करते करते, सेविका का काम करते करते मैं आपके दर्शन प्राप्त करूंगी, तथा भावपूर्ण भक्ति की जागीर या संपत्ति भी प्राप्त होगी। दर्शन करूंगी, आपको स्मरण करेंगे, सुमरण पास्यों खर्ची, और आपको स्मरण करूंगी। इसके अलावा कृष्ण के नाम को स्मरण करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, भावपूर्ण भक्ति की जागीर या संपत्ति भी प्राप्त हो जाएगी। अर्थात दर्शन, स्मरण, तीन चीजें, दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक तीनों बातें मीराबाई के जीवन में रच बस जाएंगी। आगे की पंक्तियां देखते हैं। मोर मुगट पीतांबर सोहे, गल वैजयंती माला। इन पंक्तियों में इस मीराबाई श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रही हैं, सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। तो मोर मुगट पीतांबर सोहे, गल वैजयंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। कवित्री कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण के शीश पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट सुशोभित हो रहा है, शरीर पर पीले वस्त्र हैं, पीतांबर, शीश पर मोर से बना हुआ, मोर पंख से बना हुआ मुकुट सुशोभित हो रहा है, शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, और गले में गल वैजयंती माला, और गले में वैजयंती पुष्पों की माला है। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में वे गाय चराते हैं, मोहन मुरली वाला, और मन को मोहने वाली मुरली बजाते हैं। ऊंचा ऊंचा महल वड़ावन, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यों, पहर कुसुम्बी साड़ी। इन पंक्तियों में क्या कहती हैं मीराबाई जी? देखिए कि वृंदावन में मेरे प्रभु के ऊंचे ऊंचे महल हैं, वे उस महल के आंगन के बीच बीच में राखूं बारी, बीच बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाना चाहती हैं। ये फुलवारी वो क्यों बनाना चाहती हैं? ताकि वे पीली साड़ी पहनकर अपने सांवले प्रभु के दर्शन कर सकें। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा। और वो क्या प्रार्थना करती हैं श्री कृष्ण से कि हे प्रभु,
आधी रात के समय यमुना जी के किनारे आप अपने दर्शन देकर कृतार्थ करें। दर्शन मीन्स दर्शन, दीजो माने देना, जमुना जी जमुना नदी के तीरा माने किनारे। मीरा र प्रभु गिरधर नागर, हेवड़ो घड़ो अधीरा। हे गिरधर नागर अर्थात पर्वत को अपनी उंगली में धारण करने वाले, मेरा मन आपसे, हेवड़ो माने हृदय, घड़ो माने बहुत अधिक, अधीरा माने बेचैन। तो हे गिरधर नागर अर्थात पर्वत को अपनी उंगली में धारण करने वाले, मेरा मन आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन या अधीर है।